नमस्कार दोस्तों, अनाया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत की कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकोट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालन करता था। शिकारी चित्रभानु ने साहूकार से कर्जा लिया था। वह उसका ऋण नहीं चुका पाया था। कर्ज ना देने पाने के कारण साहूकार ने एक कारागृह में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया था उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार के घर उस दिन पूजा का आयोजन किया गया था। चित्रभानु भी धार्मिक बातें सुनने में मगन हो गया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। चित्रभानु ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातें बड़े ध्यान से सुनी। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम मेरा ऋण कब तक चुका पाओगे। जब शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वचन दिया, साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। उसे शिकार ढूंढते हुए रात हो गई। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बना लिया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों की पत्तियों से ढका हुआ था। इस बात से वो अनजान था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। चित्रभानु शिकार की तलाश में वृक्ष पर ही बैठ रहा था। तभी एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी चित्रभानु उसे देखकर खुश हो गया। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसी कोशिश की तो वैसे ही हिरणी बोली, मेरी हत्या ना करो, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं होगा। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। शिकारी उसे भी देखकर खुश हो गया। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी हिरणी ने विमृता पूर्वक शिकारी से कहा कि मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरे हाथ आए शिकार को मैं आज स्वयं ही छोड़ रहा हूँ। इस दौरान रात्रि का अंतिम पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष रखने पर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी हिरणी विमृता पूर्वक शिकारी से कहा, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ उसके पिता को ढूंढने जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार करना। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, कृपा करके मुझे जाने दो। शिकारी ने उन्हें इनकार कर दिया। मैं अभी दो हिरणी को छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपको वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरणी पर दया आ गई और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस बार भी बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने तुरंत ही
धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी हिरणी ने विमलता पूर्वक शिकारी से कहा, अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यह तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर कुछ ही क्षण में वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस दिन शिवरात्रि होने के कारण रात्रि का जागरण और भूखा प्यास रहने के कारण शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उस शिकारी को भगवान शिव की कृपा से उसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का मन निर्मल हो गया। थोड़ी देर बाद ही शिकारी के सामने पूरा हिरण का परिवार मौजूद हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके और उनका वचन पूरा हो पाए। लेकिन शिकारी ने उस हिरण परिवार को न मारकर अपने कठोर हृदय को सदा के लिए कोमल बना लिया और सभी को जीवन दान दे दिया। महाशिवरात्रि व्रत करने के कारण उस हिंसक शिकारी के प्रवृत्ति में बदलाव आ गया। देवलोक में से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। उसकी मृत्यु के बाद शिवगढ़ उनकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। तो यह थी महाशिवरात्रि की कहानी। भगवान शंकर जी की ये कहानी जो भी सुनता है उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। तो यह कहानी दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में दोस्तों।